आज है 24 और यहाँ देखिए आतिश महाराज अभी सो रहे थे। ये दोनों नालायक अभी सो के उठे हैं जस्ट। और मैं उठ गई थी 6 o'clock पे। तो मुझे लगानी थी बालों में मेहंदी और मैंने कल भिगो के रख दी थी और लगा नहीं पाई थी, तो सोचा क्यों ना जल्दी से सुबह मॉर्निंग में उठ के लगा ली जाए, ये काम कर लिया जाए। और इधर कुकर में सीटी आ रही है क्योंकि आलू बॉईल हो रहा है। तो इधर देखिए सारी तैयारी है, मैं मेहंदी वहंदी लग गई है। मुझे सर धुलना है, हेयर वॉश करना है, इसलिए सुबह जल्दी लगा ली थी। हम लोग की ट्रेन है, हमें निकलना भी है। और इधर ये बच्चे सो के उठे, साथ में अभी करेंगे ब्रेकफास्ट। और मैंने कर ली थी बाकी की तैयारी, मीन्स घर की झाड़ू वाड़ू जो मॉर्निंग की लगती है वो लग गई थी। चाय साथ में आलू बॉईल हो रहा है और मैंने इतनी पूड़ियाँ बना ली थी क्योंकि ये पैक भी करनी है रास्ते में। मीन्स अभी खाने का टाइम होगा 1 बजे के टाइम, तो भूख लगनी है। और मतलब बाहर का कुछ भी खिलाने से कोई फ़ायदा नहीं है, या खा भी लेंगे तो फिलहाल पेट तो नहीं भरने वाला, इसलिए घर का मैं बना के ले जाती हूँ बच्चों के साथ, ताकि बच्चों को भूख लगे तो खा सके। तो इधर हमारी चाय भी रेडी है, तो फिलहाल अभी जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने। तो 8:30 का टाइम है, अब हम जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने। और ये नालायक बच्चे अभी तक उठे नहीं, इनका ब्रश वगैरह नहीं हुआ है। फिलहाल हम लोग तो बहुत देर के उठ रही है, इसलिए मैं और मेरे हस्बैंड हम लोग कर लेते हैं जल्दी से नाश्ता। उसके बाद मुझे अभी आलू जो बॉईल हो रहे हैं उसकी मतलब फ्राई करके जीरा आलू वगैरह बनाऊंगी मैं पूरी के साथ। और चाय भी पीनी है, उसके बाद हेयर वॉश भी करना है। तो धीरे धीरे टाइम पता नहीं चलेगा, बहुत हो जाएगा, इसलिए फटाफट से कर लेते हैं। उठो बच्चों, आप लोग भी नाश्ता कर लो, जल्दी से उठो जल्दी। रात में सब नहाकर ही सोए थे कलर खेल कर। तो बस अब करते हैं फटाफट से ब्रेकफास्ट, आगे के काम, वरना ट्रेन का टाइम हो जाएगा। तो फाइनली 10:30 पे मैं हेयर वॉश करके नहाकर रेडी हो गई थी और हम लोग जा रहे थे स्टेशन के लिए, क्योंकि हमारी ट्रेन थी। और 11 पे पहुंच गए थे आई थिंक, क्योंकि भाई ताकि मिस ना हो जाए। और यहाँ आधे घंटे वेट करने के बाद हमारी ट्रेन आ गई थी। तो टाइम पर थी ट्रेन, बट हम लोग जल्दी आ गए थे तो थोड़ा सा वेट करना पड़ा। तो उसके बाद 1 o'clock के करीब हमने किया लंच, जो मैं खाना पैक करके लाई थी वो खाया। और इधर दक्ष दोनों बैठे एंजॉय कर रहे थे, वो विंडो सीट पे बैठकर अपना बाहर देख रहे थे। और दक्ष भी आराम से लेटे हुए थे। और खाने के बाद मुझे आ रहा था थोड़ा आलस, और साथ में 6 o'clock से मैं उठी हुई थी तो थकान भी बहुत लग रही थी। तो मैं यहाँ ऊपर की सीट पे जाके लेट गई थी। तो लेटने के बाद थोड़ा आराम करने के बाद फाइनली 4 o'clock का टाइम हो रहा था और हमारी ट्रेन पहुँचने वाली थी। बट इस बार हमारी ट्रेन हो गई लेट। मीन्स हमेशा हम 3:30 या 4 o'clock तक पहुंच जाते हैं, लेकिन इस बार हमारी ट्रेन लेट हो गई थी और काफ़ी जगह वो रुक गई थी स्टॉपेज, बिना स्टॉपेज की। तो हमारी ट्रेन पहुंची थी 5 o'clock पर। तो अब हम बस पहुंचने वाले थे, 5 o'clock का टाइम था। और साथ में दीदी की बेटी गुन इस बार होली हमारे साथ स्पेंड करने वाली थी, तो वो हमें लेने आ चुकी थी। तो गुनगुन और साथ में शुभम आ गए थे हमें लेने। तो बस फटाफट उन्होंने हमें पिक किया और हम जा रहे थे फिर अपने घर के लिए। तो यहाँ पहुँच गए थे हम घर। और उसके बाद नाश्ता पानी करने के बाद मेरा काम शुरू हो गया था। मीन्स मेरे रूम की इतनी बुरी हालत थी कि मैं आपको बता नहीं सकती, क्योंकि अभी सडनली थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन का काम हुआ था घर में, तो सारा कुछ फैला हुआ था। और मेरा रूम है 3rd फ्लोर पे, मतलब वैसे तो ग्राउंड फ्लोर से अगर आप देखेंगे तो 2nd फ्लोर पर है, और वैसे अगर देखेंगे तो 3rd पे। तो बस यही अपने रूम में मेरा, मतलब अभी जो आपको कंडीशन दिख रही है ना, ये बहुत बहुत अच्छी थी। इससे पहले वाली में मतलब जो काम करना मैंने स्टार्ट किया था, क्लीनिंग करनी स्टार्ट की थी, तब रूम की कंडीशन बहुत ही बुरी थी और उस समय वीडियो शूट नहीं किया था, झटपट हालत देख के काम में ही लग गए थे। तो इस टाइम तो मेरे रूम की हालत काफ़ी ठीक लग रही है, क्योंकि सारा सामान बेड के ऊपर, अंदर, अलमारी में, इधर उधर पूरे रूम में फैला हुआ था। तो भाई हालत ख़राब हो गई करते करते। एक तो ट्रैवल की थकान, उसके बाद अगर मैं अपना रूम इस तरह ठीक नहीं करती तो यहाँ बैठने लायक भी नहीं था ये रूम, इतना बुरा हाल था इसका। तो फाइनली सारा सामान हटाने के बाद और इधर उधर एडजस्ट करने के बाद अपने रूम को मैंने कर लिया खाली, और फिर उसकी की अच्छे से क्लीनिंग। तो बेड वगैरह झाड़ चुकी थी मैं, और ये कर्टन वगैरह मुझे वॉश करने थे। फ़िलहाल तो रात के लिए ऐसे ही टांग दिए थे, अगले दिन मैंने वॉश किए थे। और अभी मैं लगा रही थी झाड़ू, क्योंकि सारा सामान हटाने के और सेट करने के बाद मैंने लगाई झाड़ू। तो इस तरह करते करते हो गई बहुत ज़्यादा मुझे थकान, मतलब हालत ख़राब हो गई यार। आते ही आपको ट्रैवल करके आते ही ऐसे काम करना पड़ जाए, चाहे ससुराल हो या कहीं भी, तो
गुस्सा तो आती है। फ़िलहाल हो गया सारा काम और फाइनली रूम इस लायक हो गया था कि हम रात में बेडशीट वगैरह बिछा के आराम से सो सकते थे। तो यहाँ मेरी क्लीनिंग का सारा काम चल रहा था। हस्बैंड हम दोनों ने मिलके बहुत क्लीनिंग की। मीन्स इसमें इतना सारा सामान अभी भरा हुआ था और इतना फालतू रद्दी भरी हुई थी कि सब कुछ हटाना पड़ा। उसके बाद खाने पीने के बाद हम गए बाहर थोड़ा आउटिंग पर। तो ये था रात के आई थिंक 11:30 का टाइम होगा, तो सोचा क्यों ना थोड़ी आउटिंग की जाए। तो बस यहाँ पे दक्ष के चाचू चाची हमें लेकर और साथ में थी मम्मी। तो एक गाड़ी में हम सब बड़े बड़े लोग थे मीन्स, और एक कार में थे बच्चे। तो इधर मम्मी और गुन और हम लोग सब साथ में थे। मतलब मीन्स मेरे देवर और देवरानी वो दोनों मेरे साथ थे और मम्मी थी, मैं थी और साथ में गुन थी। तो हस्बैंड नहीं गए थे और बाकी दूसरी कार में थे बच्चे। तो यहाँ थोड़ा सा मस्ती कर रही थी गुन दादी के साथ। तो फ़िलहाल ये रात का टाइम था, कुछ खास तो खुला नहीं था और फेस्टिवल के टाइम में इस टाइम मतलब होलिका दहन वाला दिन था तो कुछ तो खास खुला नहीं था। बट फिर भी हमने कहा चलो घूम कर आते हैं, ऐसे ही बच्चों का थोड़ा एंजॉय हो जाएगा और थोड़ा मेरा भी मूड फ्रेश हो जाएगा। तो ये आइडिया था हमारे देवर जी का, जो खुद अपने फ्रेंड्स के साथ होली खेल कर आए थे और फिर हम लोग को घुमाने ले जा रहे थे। तो हम लोग घूमने निकले और यहाँ हम गए थे बड़े इमामबाड़ा। तो ये बड़ा इमामबाड़ा था जो बाहर फ़िलहाल तो भूल भुलैया वो सब बंद था, लेकिन फिर भी इसके बाहर से हमने थोड़ा सा एंजॉय किया। मीन्स आइसक्रीम वगैरह खाई, फ़ोटो क्लिक की। उसके बाद हम लोग गए थे घंटाघर। तो घंटाघर पे लगा हुआ था फेयर। तो बच्चों को तो भाई इन चीज़ों में ही मज़ा आता है। तो घंटाघर पे मेला लगा हुआ था तो बच्चों ने वहाँ पे बहुत एंजॉय किया। मीन्स हमने भी एंजॉय किया। शुभम तो ऐसा लग रहा है टूटा हुआ शीशा दिख रहा हूँ। तो ये थी हमारी नाइट आउटिंग। तो फ़िलहाल तो सभी को मज़ा आता है नाइट में इस तरह से घूमने में और सब लोग फैमिली साथ में हो तो और भी अच्छा लगता है। तो अब हम पहुंच गए थे यहाँ पे घंटाघर। तो घंटाघर पे मेला लगा हुआ था तो कुछ खास समझ में नहीं आ रहा था, तो हमने कहा चलो यहीं पे एंजॉय कर लिया जाए। तो फ़िलहाल सबके साथ में बच्चों के साथ में, बच्चों को तो वैसे भी झूले वूलों में मज़ा आता ही है। तो यहाँ आ गए थे हम। तो काफ़ी मतलब बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी और ये है हमारा घंटाघर। और यहाँ इतनी भीड़ थी मीन्स मतलब एकदम मेला टाइप का लगा हुआ था और अधिकतर मोमडन्स लोग थे बट फुल एंजॉय चल रहा था सबका। तो यहाँ हमने झूला लिया। बनाने के चक्कर में आपका फोन खो जाता है या सेव खा जाता है, जिम्मेदारी पूरे मालिक की नहीं होगी। तो हम लोग सब बैठे थे ऐसे झूले में जिससे बच्चों या बड़ों किसी को डर न लगे, क्योंकि मम्मी फर्स्ट टाइम झूले में बैठी थी तो इसमें कोई रिस्क नहीं था। तो इसीलिए हमने ऐसा झूला लिया कि इंजॉय भी कर सकें सब लोग और कोई डर भी ना लगे किसी बच्चे को। तो बस हम लोग सब ने झूला झूला इंजॉय किया। और ये नाइट का 12 o'clock का टाइम था। 12:30 पे हम मतलब 12:30 या 12:45 बजे लगभग वापस आए होंगे हम घर से, मतलब घर पर। और यहाँ ढेर सारी मस्ती करने के बाद हम चल दिए घर के लिए वापस। और हालत तो मेरी देख ही रहे थे, फेस बहुत ख़राब हो रहा है। तो बस हम लौटे घर के लिए और यहाँ पे करती हूँ ब्लॉग का एंड। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। आपको ब्लॉग अच्छे लगते तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। बाय बाय फ्रेंड्स।